हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बेलन के बारे में पढ़ेंगे। बेलन के बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे कि बेलन का आयतन कैसे निकलता है, बेलन होता क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ के बारे में डिटेल से करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे बेलन क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग घन और घनाभ के बारे में देख लिए थे, तो इसमें देखिए बेलन क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेलन का फिगर बनाते हैं। ये हुआ आपका बेलन का फिगर, ये आपका बेलन का फिगर हो गया। आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, बेलन है। तो बेलन भी यह एक ठोस आकृति है। बेलन क्या है, एक ठोस आकृति है, आकृति ऐसे में बेलन एक ठोस आकृति है। इसका आधार एवं सिरा वृत्ताकार होता है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका आधार हो गया और इसको हम लोग बोलेंगे सिरा, ऊपरी भाग, इसको हम लोग बोलेंगे आधार। तो आधार एवं सिरा दोनों वृत्ताकार होता है तथा दोनों बराबर होता है। ध्यान से देखिए, दोनों बराबर होता है। मतलब ये जितना इसका एरिया होगा, चाहे इसका जितना परिधि होगा उतना ही इसका भी एरिया और परिधि होगा। मतलब ये और ये सेम होगा। ऐसा नहीं कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। जैसे हम एक चीज़ ऐसे बना रहे हैं तो ये आपका बेलन नहीं हुआ, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये जितना होना चाहिए उतना ही ये होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए, तो वो बेलन है। तो ये आपका बेलन नहीं है। अब बात आती है कि जब आधार वृत्ताकार है तो हम लोग वृत्त के बारे में डिटेल से पढ़े हैं। तो वृत्त में ये क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा। ये जितना त्रिज्या होगा उतना ही यहाँ भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो बेलन में ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या। और ये आप जान लीजिए, ये ऊंचाई होती है। जो बेलन की हाइट रहती है उसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। यानी देखिए, बेलन की लंबाई भी ये आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक h हो गया। तो h का मतलब बेलन की ऊंचाई कहिए या बेलन की लंबाई कहिए, और r मतलब आधार की त्रिज्या, उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक ठोस आकृति है। इसका आधार एवं सिरा वृत्ताकार होता है तथा दोनों बराबर होता है। यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, समरूप। और ये पूरा भाग क्या होगा, गोलाकार भाग होगा। जैसे एक कलम है तो आप कलम में देख सकते हैं, ये क्या है, एक बेलन का ही रूप है। और h मतलब बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई, और r आपका आधार की त्रिज्या। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ फार्मूला पर इस पर चलते हैं। देखिए, फार्मूला में क्या है कि हम लोग जानते हैं कि बेलन का जो आधार है, बेलन का आधार वो आपका क्या है, वृत्ताकार है। बेलन का आधार आपका क्या है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार है मतलब जो वृत्त की परिधि होती है वही बेलन के आधार की परिधि हो जाएगा। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो बेलन के आधार का भी क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, बेलन के आधार का भी क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्या, पाई आर स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये बन गया आपका। फिर दूसरा फार्मूला कि अगर आपसे पूछे बेलन के उनका आधार की परिधि,
आधार की परिधि। तो बेलन के आधार की परिधि, आधार ये है, आधार ये है। तो देखिए आधार तो आपका वृत्त है, तो इसका त्रिज्या r, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा, तो पाई r स्क्वायर होगा। इसकी परिधि मतलब ये लेंथ, तो इसकी परिधि कितना होती है 2 पाई r। तो बेलन के आधार की परिधि क्या हो गया 2 पाई r। तो ये फार्मूला आपका बन गया। तो आप देख सकते हैं 2 फार्मूला अभी तक बना है। तो एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल और एक बेलन के आधार की परिधि। तो आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और बेलन के आधार की परिधि 2 पाई r। अब हम लोग देखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। बेलन का आयतन, हम लोग आयतन का फार्मूला घन घना में भी बताए थे कि आयतन का फार्मूला हम लोग याद रखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आयतन का यही फार्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं आधार इसका क्या है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल में पाई r स्क्वायर रख दिए गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आप देख सकते हैं फिगर में h, यानी बेलन की लंबाई या ऊंचाई कहिए h। तो यहाँ पे हो जाएगा h, तो मतलब पाई r स्क्वायर h। तो ये हो गया आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका बेलन का आयतन हो गया। तो बेलन का आयतन का फार्मूला पाई r स्क्वायर, h पाई का मान 22/7, r क्या है आपका त्रिज्या है और h क्या है ऊंचाई है। मतलब किसी भी बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई हमको पता है तो बेलन का आयतन हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। अब हम लोग बेलन के वक्रपृष्ठ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले वक्रपृष्ठ आप समझिए। तो देखिए फिर से हम एक बेलन का एक फिगर बनाते हैं। ये आपका बेलन हुआ, इसमें हम आपको अभी बताएं कि ये आपका क्या होगा रेडियस, और ये भी रेडियस, दोनों रेडियस क्या होगा सेम होगा, और ये बेलन की ऊंचाई लंबाई जिसे हम लोग h से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि वक्रपृष्ठ क्या होता है। तो देखिए वक्रपृष्ठ का कहने का मतलब है कि सीधा बगल वाला पृष्ठ। वक्रपृष्ठ का मतलब बगल वाला, निचला सिरा और ऊपरी सिरा जो है आधार और इसको ऊपरी सिरा को छोड़कर जो बगल वाला पार्ट है वो आपका क्या होगा वक्रपृष्ठ होगा। जैसे देखिए जैसे ये कलम है, कलम है ना, ये सिरा मान लीजिए, इसके तरफ आधार मान लीजिए। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जो आप हम जिस पर उंगली चला रहे हैं, ये जो पार्ट है ये आपका क्या है वक्रपृष्ठ है। अगर हम इसमें थोड़ा सा फिगर में अगर हम छायांकित करते हैं तो आप समझिएगा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये आपका क्या है वक्रपृष्ठ है। ये आपका क्या है वक्रपृष्ठ, ध्यान से समझिएगा, ये आपका वक्रपृष्ठ है। जैसे आप कलम से समझ गए होंगे, ये वाला पार्ट आपका वक्रपृष्ठ है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम एक बात को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फार्मूला तो हम लिख देंगे लेकिन आप अगर कहीं भूल जाते हैं तो फार्मूला आप समझ सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको हम काट देते हैं, मान लीजिए इसको हम काट देते हैं, तो आपको ये लग रहा है कि ये जो है एक पेज है, कलम ख़त्म हो चुका है, एक पेज को मोड़कर आपको ये बनाया गया है बेलन। आप ऐसा पेज को अगर आप सीधा मोड़ दीजिए तो ये आपका गोल बन जाएगा ऐसे। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ h है, तो ये भी क्या है h है। अब बात आती है कि ये लंबाई कितना होगा, ये वाला लंबाई। तो ध्यान से देखिए वृत्त की परिधि, ये जो लाइन हम जिस पर पेन चला रहे हैं इसकी लंबाई क्या होगा, यानी ये आधार की परिधि। तो आधार की परिधि क्या होता है 2 पाई r,
इसी को तो ना हम काटे हैं, इसी को हम फैलाएंगे तो इसका भी लंबाई क्या हो जाएगा आपका 2πr। इसका जितना क्षेत्रफल होगा मतलब उतना ही इसके वक्रपृष्ठ का होगा। यही तो वक्रपृष्ठ है, यही तो इसका पार्ट बाहरी पार्ट जो क्या है वक्रपृष्ठ है। तो हम लोग यहाँ पे अगर बेलन का वक्रपृष्ठ की बात करें, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या हुआ 2πr। ये समझिए आयत है तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2πr गुने ऊंचाई h, तो मतलब हो गया 2πrh। ये आपका फॉर्मूला बन गया बेलन का वक्रपृष्ठ। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh, जहाँ पे पाई 22/7, r आपका त्रिज्या और h ऊंचाई। अब हम लोग देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या था वक्रपृष्ठ, ये आधार और ये सिरा, इसका रेडियस r, ऊंचाई h, ये भी रेडियस r। तो ध्यान से देखिए संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब ये है, संपूर्ण पृष्ठ करने का मतलब ये है कि पूरा पृष्ठ, यानी आपका पहला वक्रपृष्ठ, उसके बाद आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस सिरा का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ का अर्थ ये होता है कि आपका ये पूरा वक्रपृष्ठ, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। अब वक्रपृष्ठ में क्या थे किए थे कि नीचे वाला और ऊपर वाला को छोड़कर ये वाला पार्ट केवल वक्रपृष्ठ के लिए थे। तो देखिए तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या 2πrh। तो वक्रपृष्ठ के जगह पे हम लोग 2πrh रख देंगे। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार आपका क्या है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो यहाँ पर हम लोग πr² रख देंगे। और इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है ऊपर वाला का πr²। तो देखिए 2πrh प्लस πr², 2πr²। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा h, और यहाँ क्या बचेगा r, ये 2 निकल गया, पाई निकल गया, r² में एक r निकल गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2πr इंटू r प्लस h। तो ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 2πr इंटू r प्लस h। तो आप देख सकते हैं ये टोटल फार्मूला आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को उम्मीद है कि ये फार्मूला सब याद हो गया होगा। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है तो πr², आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल πr², आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि 2πr। अभी पढ़े बेलन का आयतन, आयतन क्या πr²h, आप लोग याद कर लीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ तो 2πrh, 2πrh। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा तो 2πr इंटू r प्लस h। अभी तक इतना हम लोग फार्मूला बेलन के बारे में पढ़े हैं। उम्मीद है कि सब आपको समझ में आ गया होगा और फार्मूला आपको आसानी से याद हो गया होगा 100%। तो अब हम लोग इस पर एक प्रश्न देखते हैं। देखिए एक प्रश्न ऐसा रहेगा, हम इजी प्रश्न लेते हैं इस फार्मूला के आधार पर, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग एक प्रश्न देखते हैं इस फार्मूला बेस। क्या कहता है कि बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपका 14 सेंटीमीटर, मतलब h मतलब 14 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार की परिधि, आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ये प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, ये मान लीजिए कि आपका बेलन है, थोड़ा सा फिगर सही नहीं बनना, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका r कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका हो गया
14 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, पहला पूछता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला, बेलन का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही आपका बेलन का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल आप लोग क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर आपका कितना है? 7 × 7। तो ये कैंसिल, 7 × 14, 7 × 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया? आधार का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा में क्या कहता है? बी में आधार की परिधि। तो आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 गुने आर के जगह पे आप 7 रख देंगे, 7 से 7 खत्म, 22 × 44 सेंटीमीटर आपका आधार के परिधि हो जाएगा। सी में पूछता है आयतन। तो आयतन बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, रेडियस आपका कितना हो गया? 7 × 7 और एच हो गया आपका 14। ये कट गया, 7 × 14, 7 × 14 15, 154 × 14। अब इसको गुना कर सकते हैं, जो गुना करके आप लाइएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो ये आपका हो गया बेलन का आयतन। डी में कहता है वक्रपृष्ठ। तो हम लोग वक्रपृष्ठ जानते हैं, अभी जस्ट फार्मूला पर है 2 पाई आर एच। उम्मीद है कि फार्मूला आपको याद हो गया होगा। 2 × 22/7 और आर 7, एच 14, 7 से 7 खत्म, 22 × 44, 14, 14 × 56, 6 5, 14 × 56 5, 1/616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वक्रपृष्ठ हो गया। अब क्या है ये में? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप फॉर्मूला लगा दीजिए। क्षेत्रफल 2 पाई आर × आर प्लस एच। तो 2 × पाई का मान 22/7 और आर कितना हो गया आपका? 7, फिर 7 प्लस एच है आपका 14। ये खत्म, 22 × 44, 14 7 21। इस दोनों को आप गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा और बेलन के बारे में आपको जानकारी अच्छे से मिल गया होगा और आपको फार्मूला ज़रूर याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो आप लोग एक बार इसको कॉपी में लिख लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको 100% तुरंत फार्मूला 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा और आप प्रश्न बना सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग शंकु के बारे में लेकर हम आपको आएंगे। उसके बाद हम लोग अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास कहिए तो चल रहा है, सभी के बारे में हम केवल जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं लेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।